अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण निकलने लगे हैं। आज 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का भविष्य खतरे में दिखता है। पहला, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी को कोई सीट नहीं देगी। दूसरा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यह कह दिया कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी भी और जीतेगी भी, यानी पंजाब में भी वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यानी पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला, कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला, और माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल में, और पंजाब में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलने वाली लड़ने के लिए। तीसरा, बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है और यह भी कहा है कि जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं तब कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान नहीं मिला, उन्हें किसने रोका था? वो चाहते तो वो भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। नीतीश कुमार की ये जो बातें हैं ये थोड़ी अजीब लग सकती हैं लोगों को, और इससे ये पता चलता है आज अचानक से उन्होंने मोदी की तारीफ कर दी, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है और लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनसे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही शायद विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण निकल जाएंगे। और इस बात को आप ममता बनर्जी के इस बयान से समझिए जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, साथ ही कांग्रेस पार्टी को यह सलाह दी कि उसे देश भर की 543 में से 300 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी 243 सीटें उसे क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वो भी कांग्रेस की मदद करेंगी और इन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। लेकिन सोचिए, जिन सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी का जनाधार ही नहीं है, उन सीटों पर अपने उम्मीदवार ना उतारने से कांग्रेस पार्टी को क्या तो फायदा होगा और यह कांग्रेस पार्टी के साथ कितना बड़ा मजाक ममता बनर्जी कर रही है। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। तो ममता बनर्जी ने अचानक से कांग्रेस को झटका दे दिया। वो ये कहती हैं कि न्याय यात्रा आप निकाल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में न्याय यात्रा आने वाली है, हमसे आप कोई बात ही नहीं करता। असम में न्याय यात्रा निकल रही थी, हमारी पार्टी को उन्होंने कोई निमंत्रण ही नहीं दिया कि आप भी न्याय यात्रा में शामिल हो जाइए। हालांकि कांग्रेस को अब भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए अंततः तैयार हो ही जाएंगी। मैं जानता हूं कि हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी सब ममता जी को कितना प्यार और कितने सम्मान देते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी कभी छोटे छोटे मतभेद हो जाते हैं, कुछ स्पीड ब्रेकर आ जाता है लंबा सफर में, पर बातचीत से हम ढूंढ निकालेंगे एक रास्ता। ममता जी ने कहा है कि बीजेपी से लड़ना उनकी प्राथमिकता है, बीजेपी को हराना है, और उसी भावना के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल कूच बिहार में प्रवेश करेगा। असल में ममता बनर्जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। ममता बनर्जी की भाषा से 2 बातें समझ में आती हैं। पहला, ये एक मजबूत नेता की भाषा है, कोई भी मजबूत नेता यही भाषा बोलेगा। दूसरा, ममता बनर्जी ये जानती हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से उन्हें एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला। वो अपने दम पर पश्चिम बंगाल जीतने में सक्षम है, इसलिए वो जानती हैं, इसीलिए इस मजबूत भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं क्योंकि वो बहुत मजबूत जमीन पर खड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी स्वभाव से ही बहुत भावुक है और उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, इसलिए ममता बनर्जी लंबा इंतजार नहीं करती। वो खून के घूंट को पी तो लेती हैं लेकिन साथ ही तुरंत जवाब भी दे देती है। अब यह समझिए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं, गणित क्या है। असल में ममता बनर्जी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा तो उन्हें इसका फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा, और इसलिए क्योंकि अगर गठबंधन होता तो सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी को कांग्रेस और सीपीएम को कम से कम 10 सीटें तो देनी ही पड़ती, और इसकी वजह से टीएमसी को अपने ही राज्य में 42 की जगह 32 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता।
और इस गठबंधन से उनकी पार्टी को कोई फायदा असल में हो नहीं रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर 5% से भी कम और 16 सीटों पर 2% से भी कम वोट मिले। इसी तरह से सीपीएम को भी पिछली बार 22 सीटों पर 10% से कम वोट मिले और उसका कुल वोट शेयर सिर्फ 6% था। इसलिए इन पार्टियों से गठबंधन करना ममता बनर्जी को फायदा नहीं, नुकसान देगा, बल्कि इन पार्टियों की यह मजबूरी थी कि यह ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनका गणित बिल्कुल सही है। बड़ी बात यह है कि वर्ष 1977 से 2011 तक 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार रही, लेकिन सीपीएम को पश्चिम बंगाल से पूरी तरह समाप्त होने में 10 वर्ष का समय भी नहीं लगा। यह आज हर नेता, हर पार्टी, या अगर आप राजनीति में भी नहीं हैं तो भी आपको सीखना होगा कि आज सीपीएम पश्चिम बंगाल में कैसे समाप्त हो चुकी है। सोचिए, जिस राज्य में उन्होंने 34 वर्ष तक राज किया और उस समय ऐसा लगता था कि उन्हें कोई नहीं हटा पाएगा, ज्योति बाबू के टाइम पे जब ज्योति बासु मुख्यमंत्री थे, वो पार्टी 10 साल के अंदर अंदर इस पूरे राज्य से समाप्त हो गई। पश्चिम बंगाल में 35 से ज्यादा सीटों पर सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है। इसलिए ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम के साथ हाथ मिलाया तो भी उनकी पार्टी को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में से 22 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीती, जबकि सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन मान लीजिए अगर इस बार यह गठबंधन हो जाता और सीपीएम को टीएमसी से 5 सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए मिल जाती तो इससे सीपीएम को तो लाभ होता, लेकिन बाकी सीटों पर टीएमसी को सीपीएम से कोई लाभ नहीं मिलता। और जो पार्टियां पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार खो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, उनकी वजह से ममता बनर्जी को अपने ही राज्य में कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि कांग्रेस को देश भर की सिर्फ 300 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस ने आज तक कभी भी लोकसभा चुनाव में इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में कांग्रेस ने देश की 543 में से 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से सिर्फ 52 सीटें जीती। 210 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही, यानी देश में 262 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार हर हालत में उतारना चाहेगी और बाकी 100 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का वोट शेयर इतना है जितना कई क्षेत्रीय पार्टियों का भी नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस बस 300 सीटों के आसपास सीटें ले ले, उन्हीं पर चुनाव लड़े और बाकी की लगभग 240-42 सीटें उनके लिए छोड़ दे। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके प्राण असल में अभी से निकलने शुरू हो गए हैं। 2 झटके आज उनको मिल गए, एक पश्चिम बंगाल में, एक पंजाब में और तीसरा नीतीश कुमार ने मोदी की तारीफ कर दी।